अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम की सोच के साथ मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान वफाकी हुकूमत एक दफ़ा फिर से अवाम पर जो चक्की महंगाई की चक्की में पहले से पिसती अवाम है उस पर एक और बोझ डालने की तैयारी कर रही है। IMF की शराइत के मुताबिक जो हमारे मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब हैं वो एक इंदिया दे चुके हैं, मिनी बजट पेश किया जाएगा। उसकी तवक्को है अगले चंद दिनों में वो बजट पेश किया जाएगा। अवाम पर पहले ही महंगाई के बहुत ज़्यादा तूफ़ान खड़े किए जा चुके हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई में अवाम पहले से दब चुकी है। इतनी महंगाई मार्केट में आ चुकी है कि गरीब की शकल से बाहर होता चला जा रहा है कि 2 वक्त की रोटी भी वो सुकून से खा सकें। अब अगर मिनी बजट पेश होता है, हुकूमत यकीनन उसमें क्या करेगी, तनख्वाहों में इजाफा तो बिल्कुल नहीं होगा। मिनी बजट में आज तक ऐसे नहीं देखने में आया। उसमें अमूमन ये होता है कि सब्सिडीज़ जो दी जाती हैं, कई चीज़ों पर रियायत दी जाती है, वो ख़त्म कर दी जाती है। इसके अलावा टैक्सेस में इजाफा कर दिया जाता है। इस दफ़ा जो अगर मिनी बजट पेश होता है तो उसमें हुकूमत क्या करेगी, किन किन चीज़ों पर रियायत ख़त्म करेगी और किन किन चीज़ों में टैक्स का इजाफा करेगी या नए टैक्स लेके आएगी, अपने टैक्स कलेक्शन में इजाफा किस तरह से करेगी IMF की शराइत को पूरा करने के लिए, और इससे महंगाई मज़ीद कितना इजाफा होगा, इस सब पे बात करने के लिए आज अवाम में मौजूद हैं। देखते हैं लोग क्या कहते हैं इस मामले पे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हुकूमत मिनी बजट की तैयारी कर रही है। अगर मिनी बजट पेश किया जाता है तो उससे मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? आप दुकानदार हैं, काम कर रहे हैं, कारोबार करते हैं। देखें जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है महंगाई की वजह से। लोग पिसे हुए हैं। हम तो ये सुबह से शाम तक यहाँ पे टाइम ही गुजारने आते हैं। तो महंगाई बहुत है। अगर ज़्यादा महंगाई हुई तो लोग, गरीब आवाम तो मारी जाएगी। आगे बहुत ज़्यादा नुकसान है मुल्क में। तो ये हमारे जो इमरान साहब हैं, न्याजी साहब, ये कह रहे थे कि जी मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छा नया पाकिस्तान बनाऊंगा, गरीबों के साथ हूँ। लेकिन इस टाइम तो मुझे नहीं लग रहा कि ये गरीबों के साथ हैं। ये गरीबों का खून चूस रहे हैं और ये मज़ीद चूसना चाहते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से अब कुछ नहीं कह सकते। कारोबार कैसे चल रहे हैं? कोरोना की वजह से भी पहले काफ़ी सारे नुकसानात कारोबारी हजरात को हुए, तो अभी ये जो महंगाई जब ज़्यादा होती है, ज़ाहिर चीज़ें महंगी होती हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है उस पर आपका? मैं जी पिछले 2 साल से हूँ कोरोना की वजह से। मेरा ख्याल है मैंने 8-10 लाख रुपए का माल बेच के खा गया हूँ। तो कारोबार के ये हालात हैं कि हम अपनी दुकानें बेच के खा गए हैं। समझ लें कि जो माल होता है वो बेच देते हैं, अखराजात ज़्यादा हैं, उतनी प्रॉफिट नहीं है और अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। अभी ये एक इमरान साहब ने ये एक और टैक्स भेज दिया इन्होंने कि लाइसेंस इशू करवाएं जी आप। ये अभी मेरे हाथ में ही आप ऊपर से आ गए। अभी इसके बारे में मैं सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। तो ये आपकी ये छोटी सी दुकान है, इसके लिए भी लाइसेंस क्या है? ये देख लेना जी, हमारा रोज़गार है। इसके लिए कोई उन्होंने शर्त रखी है जी, इतना कोई कारोबार की नौयत हो, इतना सेल हो तब, या फिर सबके लिए ये इक्वल है? नहीं, ये सबके लिए इक्वल है। और ये तो बड़ी दुकानों के लिए भी है और छोटी दुकानों के लिए भी है कि हमसे भी ये कह रहे हैं कि टैक्स, हमारा छोटा सा बिजनेस है, इसमें क्या हम इनको टैक्स दें। ये समझ नहीं लग रही कि ये क्या करेंगे। क्या अब समझते नहीं है कि इस तरह बेहतर हो जाएगा? बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, बड़े कारोबारी हैं, जो टैक्स चोर हैं बेसिकली, इस बहाने वो भी रजिस्टर्ड अगर हो जाते हैं, सब के सब टैक्स नेट में आ जाएं। वो तो ठीक है जी, जो बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके ब्रांड्स चल रहे हैं, ब्रांड वालों के होने चाहिए। लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं उनको तो ये नहीं देना चाहिए। इनको एक हिसाब से देखना चाहिए कि यार ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसकी दुकान में 4 करोड़ रुपए का माल है या 10 करोड़ रुपए का माल है, ये इतना बिजनेस है, उनको बिल्कुल अलाउ करें। हम नहीं इस चीज़ को कहते। अब छोटी दुकान है, वो अगला 50,000 रुपये का या 1 लाख रुपए का अपनी दुकान में सामान रख के वो अपना बच्चों का रिज़्क कमा रहा है, तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आगे ही बहुत महंगाई की वजह से वो पिसा हुआ है। तो मज़ीद ये आपको पता है कि ख़राब कर रहे हैं। मिनी बजट हुकूमत पेश करने की तैयारियां कर रही है, तो उससे महंगाई का क्या असर पड़ेगा आवाम पे? महंगाई तो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि बस लोग खुदकुशियाँ करेंगे और कुछ नहीं है। और अभी भी खुदकुशियाँ कर रहे हैं महंगाई की वजह से। देखो अभी CNG के हालत, गैस के हालत देखो, बिजली के परसों से ही 5 रुपये तो बिजली बढ़ गई। तो ये लोग क्या करेंगे? 700 रुपये तो दिहाड़ है लोगों का। तो 700 में आप समझे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या नंगा नहाएगा क्या और न छोड़ेगा क्या? खान साहब खुद कहा करते थे जब अपोजिशन में थे कि IMF के पास जाने के बजाय खुदकुशी कर लूंगा। अब आप लोगों को उसने तो शक्कर पड़ी, हमें लोगों से बिल पाड़ दिए कि अगर बिजली का बिल ज़्यादा आ गया तो हम वो करेंगे। यानी इसका सिविल नाफरमानी करें। सिविल नाफरमानी, इसका मतलब है कि आपका लीडर श्योर है। ठीक है। तो अभी देखो ना वो क्या कर रहे हैं। सर आप क्या समझते हैं जी, महंगाई पे क्या असर पड़ेगा जब अगर मिनी बजट आ जाता है? डेफिनेटली जब भी मिनी बजट पेश किया जाता है उसके मकासद टैक्स बढ़ाना होता है या सब्सिडीज़ ख़त्म करनी होती है, तो क्या असर पड़ेगा मार्केट पे? असर तो यही पड़ेगा कि महंगाई मज़ीद बढ़ेगी।
और मिनी बजट तो ये अभी उसको मिनी बजट का नाम दे रहे, लेकिन इससे पहले जो वक्तन फ़ोक्तन, बल्कि मैं अगर हक बजा हूँ अगर ये कहने में कि जो पहले महंगाई आ रही थी वो मिनी बजट से थी। जब एक महीने में 3 दफ़ा महंगाई बढ़ती है, इसका मतलब है कि मिनी बजट 3 मिनी बजट आ गए। और ये जो अभी जो कुछ हो रहा है ये सेम वही हो रहा है जो कि यही जो इमरान खान साहब हैं अभी जो हुकूमत में जो सुप्रीम लीडर हैं, अभी इनकी जो सारी बातें थी वो अभी इन्हीं पे फिट आ रही है, लेकिन किसी एक बात में भी अपनी लायबिलिटी कबूल करने को तैयार भी नहीं। इसमें खामी, सबसे बड़ी खामी कहाँ पे आप देखते हैं, समझते हैं कि कौन सी जगह पे आके ये लैग कर रहे हैं? एक जगह होती तो मैं बताता, 2 जगह होती तो बताता, 3 होती तो बताता, 5 होती तो बताता। मैं तो बेशुमार कोई बताने का तो मुझे समझ ही हमें नहीं आ रही है। ये मैं पूरी आवाम की जो अक्सरियत है उनकी नुमाइंदगी के तौर पर ये अर्ज कर रहा हूँ कि अभी कोई एक बात होती तो हम कहते हैं। मतलब आपके ख्याल में कोई एक कमी है ही नहीं, कमियां ही कमी है? नहीं, कमियों के शुमार ही नहीं है जी, बेशुमार ही नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बात यह है कि मेरी 44 साल एज हो गई है, ठीक है कि नहीं। खुदा गवाह जब हम 2100 तनख्वाह लेते थे ना, हमारी तनख्वाह पे असर नहीं पड़ता था। और अभी अगर हम 50,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं तो वो 70,000 रुपये घर का बजट बन चुका है, ठीक है कि नहीं। इस हुकूमत ने डिलीवर किया ही नहीं है, 3 साल में नहीं डिलीवर किया, अगले 5 सालों में भी नहीं डिलीवर करेंगे। इन्होंने कोई ताजरों को रिलीफ नहीं दिया, वहाँ को रिलीफ नहीं दिया, उल्टा ये किया कि वहाँ को महंगाई की तरफ पिछल दिया है जनाब जी। खुदा गवाह लोग से पोष हैं, लोग बोल नहीं सकते, पिछे हुए लोग हो और भाई किसी के आगे हाथ नहीं मिला सकते हैं। दिमागी तौर पर लोग मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो चुके हैं, बच्चों की चीज़ें नहीं पूरी हो रही हैं। तो या तो इन लोगों को कहें या तो घर चले जाएं या डिलीवर करें। किस तरह डिलीवर करना है ये इनको अच्छे तरीके से पता है, लेकिन कर नहीं रहे हैं। पर यह बात समझिए कि नहीं, सब मिलों वाले इनके साथ वाले बंदे हैं, बैठे हुए हैं, चीनी सस्ती कर रहे हैं, हर कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये करेंगे नहीं। मैं आपको बताऊं, ये अपनी जेबें भरने के लिए जितनी बातें इसने बोली थी, खुदा गवाह अल्लाह को हज़र नजर जान कह रहा हूँ, उसके उल्टा हो गया है। जो इसने बोली थी उसमें से 5 बातें भी मुझे इधर चौक में आके बता दे कि हमने डिलीवर किया है तो मैं इनको मान जाऊंगा। मैं अब मिनी बजट, जैसे मैंने आपसे सवाल किया कि बल्कि अभी सवाल कर रहा हूँ, मिनी बजट आने जा रहा है, हुकूमत लाने वाली है, तो उससे मांग, इसमें कोई रिलीफ नहीं देंगे जी वाम को जी। पहले ये कह देंगे उसमें दूसरे में ये आ जाएगा, इसमें ये नहीं कर सकेंगे। नहीं कर जी आप क्या समझते हैं जी अंकल, आप बताएं, आप बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, आप बताएं, आपने एक बड़ा तजर्बा होगा, आपने पिछली हुकूमतें काफ़ी सारी देखी हैं, तो मिनी बजट हुकूमत लेके आ रही है, तो उस बजट लेके आ रही मिनी बजट है, तो उससे आवाम पे क्या असर पड़ेगा, मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? यार वहाँ पे क्या असर पड़ेगा? असर तो ये ना, चलो बजट आएगा ना, बजट आ जाएगा तो मुलाजिमी को तो चलो कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा ना, लेकिन ये मजदूर तक को क्या करेगा गरीब लोग? इसमें मिनी बजट जब भी आते हैं उसमें तनख्वाहें अमूमन नहीं बढ़ाई जाती, वो तो मेन बजट जो होता है उसमें आती हैं, तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं या इजाफा किया जाता है जो भी। इसमें ज़्यादातर आम तौर पे यही देखने को मिलता है कि टैक्स इजाफा कर दिया जाता है, जो रियायत मिलती है वो ख़त्म कर दी जाती है। तो मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि महंगाई आपके ख्याल में मज़ीद कितनी नुकसानदेह होगी आवाम के लिए? यार महंगाई तो, ये जो महंगाई आते हैं ना, ये तो सब कुछ अल्लाह की तरफ से आते हैं, ठीक है। ये तो ऊपर से जैसा लोगों का अमाल जाते हैं तो उस तरह अल्लाह फैसले भेजते हैं ना, ठीक है। आप कह रहे हैं जैसी रियाया होगी वैसे हुक्मरान होंगे? हाँ बस उसी तरह है ना, तो जैसा लोग है ना इस तरह हुक्मरान मसलत होते हैं ना। और मतलब ताकि हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाए, ताकि हमारा हालात ठीक हो जाए, दुनिया के हालात भी ठीक हो जाए, आखिरत के हालात भी ठीक हो जाए। और ये महंगाई तो जब से हम पैदा है ना, बस ये महंगाई तो आते रहते हैं, महंगाई आती रहती है, ठीक है जी। सस्ताई हो गया, हाँ आपने भी कभी सुना होगा जी, बिल्कुल ऐसे ही है, हर गुजरता दिन पिछले से जो भी हुकूमत आते हैं ना सबसे रोक रोते हैं, ये हुकूमत महंगाई लाए, ये लाए, ये लाए, और फिर जब इलेक्शन शुरू हो जाए फिर उसके पीछे लोग भागते रहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हुकूमत मिनी बजट की तैयारी कर रही है, तो उससे मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? मार्केट आगे सत्यानाश है, इतनी महंगाई है, लोग बेचारे घर का खाना नहीं पूरा कर सकते हैं, तो तबाह और बर्बादी ही है। यहूदियों की लाबी काम कर रही है, पूरे फुल फ्लैज काम कर रही है। इसमें ज़्यादा जिम्मेदार किसको समझते हैं, वज़ीर ख़जाना जिम्मेदार है या कहीं और खराबी मौजूद? वज़ीर-ए-आज़म होता है, आलिम हाल वो होता है, स्टेक होल्डर होता है, हम कोई डरते थोड़ा ही है। आप कारोबार करते हैं? ये कारोबार ही है कपड़े का। अच्छा, तो कारोबार कैसा चल रहा है कोरोना की वजह से? पहले जो आप
0/0। आप क्या समझते हैं जी, मिनी बजट हुकूमत जो ला रही है तो इससे मार्केट पे आप लोगों के कारोबार पे क्या असर पड़ेगा? कारोबार पहले ही हमारे कारोबार हैं नहीं तो और ठंडे हो जाएंगे। मतलब महंगाई इतनी है कि लोगों की कुव्वत खरीद है ही नहीं है। ठीक है, ये देखें ना, दुकानदार बाहर बैठे धूप में सेक रहे हैं, दुकानदार मार्केट में सारी दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। तो मिनी बजट से और महंगाई का तूफान आएगा तो ये आवाम पे सरासर जुल्म है। और इसमें मैं तो समझता हूँ कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है ये ज़िम्मेदार है, क्योंकि इसको चाहिए कि चेक एंड बैलेंस रखे। मार्केटों में कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं है कि कोई क्या चीज़ है। हर दुकानदार का अपना अपना रेट है, लेकिन कारोबार बिल्कुल ना होने के बराबर है और गाहक तो पूरा पूरा दिन बैठे रहे नज़र नहीं आता। आपने बात की कि हर दुकानदार का अपना अपना रेट है, इसमें तो फिर हमारे अपने दुकानदार भाई हजरात हैं जो इनका कसूर नहीं बनता कि ये खुद ही ईमानदारी से वो रेट, एक ही चीज़ अगर एक ही आइटम है एक ही रेट उसका रखें? नहीं, वो चीज़ होती है, लेकिन हर बंदा देखें प्रॉफिट के लिए बैठा होता है। हर बंदे का इंसान बेसिकली लालची है, वो कहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैं कमा लूँ। लेकिन इसमें इंसान को, हर बंदा को कोशिश हो जाए कि मैं महंगी से महंगी चीज़ बेचूँ। ख़रीदार की कोई ख्वाहिश होती है कि मैं सस्ती से सस्ती चीज़ लूँ। लेकिन मामलात ये है कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये स्टेक होल्डर जो होता है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि एक मुल्क को चलाने वाला जो होता है प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो इस चीज़ का जवाबदार है, क्योंकि उसको चाहिए कि चीज़ों की चेक एंड बैलेंस रखे, टीमों को मुकर्रर करे और डीसी हजरात से रिपोर्ट लेके भाई आप क्या कर रहे हैं। कीमतें मुकर्रर की जाएँ तो आप लोग उस पर एग्री कर लेंगे सारे? बिल्कुल हम एग्री कर ले रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बेहतरीन ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है और पाकिस्तान में महंगा हो रहा है, लोगों को फैसिलिटेट करें, पेट्रोल की कीमतें कम करें, डॉलर को नीचे लाएं, खुद ब खुद खुशहाली आ जाएगी, महंगाई कम होगी। लेकिन जब तक आप पेट्रोल और डॉलर को कंट्रोल नहीं करेंगे महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। ये मिनी बजट की हुकूमत तैयारी कर रही है, उस पर महंगाई पे क्या असर पड़ेगा, आवाम पे क्या असर पड़ेगा, किस तरह से जो कुव्वत ख़रीद पहले से लोगों की मुतासर हो चुकी है, आप क्या समझते हैं किस तरह से लोग सर्वाइव कर पाएंगे? लोगों के लिए पहले ही जीना आराम हो गया है, तो अभी अगर मिनी बजट भी दे दिया, न गैस मिल रही है, न पेट्रोल का बुरा हाल है, यानी लोगों की पहुंच से दूर निकल गया है, खाने पीने की चीज़ें दूर निकल गई हैं। तो बस फिर हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला मेहरबानी करे, जो वादे किए थे, हॉस्पिटल ठीक करेंगे, कॉलेज ठीक करेंगे, स्कूल ठीक करेंगे, तो हॉस्पिटलों की भी हालत ये है कि हम तो कहते हैं या अल्लाह कोई बीमार ना हो, अगर कोई बीमार हो तो सफ़ेद झंडा लेके फिर वाक़ई पर जाके खड़े होके तो या मरीज़ के मरने की दुआ करें कि मर जाए जल्दी तो जान छूट जाए। तो ये इन हालात में पहुंच गई है दुनिया, तो अब क्या करेंगे, अफसोस। महंगाई इसमें जो इजाफा पहले काफ़ी हो चुका है पिछले 3 सालों में, 3.5 सालों में, हुकूमत ये कहती है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई आई। खान साहब ने पिछले दिनों तकरीर करते हुए कहा कि पाकिस्तान में महंगाई बाकी दुनिया की निस्बत कम है, भी पाकिस्तान सस्ता मुल्क है बाकी दुनिया के मुकाबले में। खान साहब थोड़ा सा याद कर लें, 2-3 साल पहले पेट्रोल 35-36 रुपये बेचना चाहते थे, 70 रुपये से 35-36 पे, अब 150 तक पेट्रोल पहुंच गया है। तो खान साहब किस बात पे हम बोले खान साहब सच कह रहे हैं, कोई झूठ कह रहे हैं, लोगों को रोने के करीब पहुंचा दिया है। तो आने वाले वक्त में चलो पब्लिक को भी देखना होगा कि पब्लिक करना क्या है, या मुलाजमों के साथ क्या हो रहा है। किसी की तनख्वाह बढ़ी है, पेंशनर उनकी पेंशनें बढ़ी हैं, महंगाई रोज़ाना ऊपर जा रही है, तो उनके साथ ज़्यादती नहीं है, ये इनके हाथ में है। ये पाकिस्तान पहले भी था, अभी भी रहेगा, आगे भी रहेगा, लेकिन अभी जो कर रहे हैं तो इसका खमेज़ा इनको भी भुगतना पड़ेगा। ये इस वक्त जो हालात बन रहे हैं तो आप किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं अगर ये कहूँ कि ये जमहूरियत हमने भुट्टो की भी देखी थी, तो 1.25 रुपये से चीनी 30 रुपये तक गई, तो वही जमहूरियत अभी खान साहब की भी जा रही है। ठीक है जी, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सवाल ये कर रहा हूँ कि मिनी बजट की तैयारी हो रही है, हुकूमत ला रही है मिनी बजट, तो उससे आवाम पे, मार्केट पे महंगाई का क्या असर पड़ेगा? महंगाई पे बहुत असर पड़ेगा। मैं तो खैर बाहर रहता हूँ, अभी जब मैं इधर शिफ्ट हुआ हूँ तो बहुत महंगाइयाँ बढ़ रही हैं। डेली बेसिस पे हमारे जो पेट्रोल के प्राइसेस वो बढ़ रहे हैं, खाने के प्राइसेस बढ़ रही हैं, आम गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो रही हैं। और बस पता नहीं हमारा क्या होगा पाकिस्तान कौम के लिए, क्योंकि इंशाल्लाह ये है कि इमरान खान अच्छा जा रहा है, और मैंने जितना मैंने डिस्कवर किया, जितना मैंने पता लगाया, कितना उसको पता है, तो वो अपना ट्राई तो कर रहा है, मगर ये ऐसे रहेंगे और इमरान खान जब रहेंगे तो हमारे लिए बहुत महंगाई का पेश आना पड़ेगा, और फिर देखेंगे क्या होता है आगे जाके। हुकूमत मिनी बजट पेश करने की तैयारी कर रही है, इससे मार्केट का क्या असर आएगा? आवाम जो महंगाई की चक्की में पहले से पिस रहे हैं पिछले 3-3.5 सालों में जो सूरत हाल रही है, तो मज़ीद क्या इसका इम्पैक्ट आएगा? अस्सलाम वालेकुम।
तो सबसे पहले तो जैसे कि हम आ जाएं कराची से, तो ऑलरेडी इमरान खान साहब ने मतलब कि इतनी वो कर दी है, महंगाई कर दी है कि पहले हम आते थे 3 से 4 हज़ार के फेयर में, आज हम जो हमने वो फेयर भरा है वो तकरीबन 6,000 रुपये भरा है आज हमने फेयर। तो मतलब ऑलरेडी इतनी वो महंगाई हो गई है और आपका पेट्रोल तकरीबन 150 तक जा रहा है। तो मिनी बजट से हमें कोई इतनी तो खास उम्मीद नहीं है कि वो आएगी, कोई अच्छी आएगी। ये है कि बस और भी महंगाई का बम गिरेगा हमारे ऊपर। तो आपके दोस्त कह रहे हैं जी महंगाई का बम गिरेगा, आप क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल रहेगी मार्केट की? देखिए, आम आदमी का तो अभी भी गुजारा बहुत ही मुश्किल है। जो अभी सूरत हाल चल रही है, मिनी बजट में कम से कम क्या करेंगे? आम अशिया को कम करेंगे? आपको क्या लगता है कि आम अशिया को कम करेंगे? गरीब तबका क्या खा रहा है ये सबको पता है, वो चीज़ें तो कम हो नहीं रही है। चलो ठीक है, पेट्रोल को कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो पेट्रोल को साइड पे ही रख रहा है, साइकिल पे आ गया। जो खाने पीने की अशिया है उनको तो कम कीजिए। असल में चीज़ तो वो है, जो गरीब बंदा जिस पे सर्वाइव करता है वो चीज़ें कम करें। जो ट्रैवल कॉस्ट बढ़ता जो है ना, पेट्रोल वो 20 रुपये, ट्रैवल पे जो है ना 1000 रुपये बढ़ जाते हैं एक साइड के। तो ये मिनी बजट कोई इस तरह का लाएँ, कोई इस तरह की हिकमत अमली लाएँ जिससे गरीब आवाम को जो है ना वो थोड़ा बहुत रिलीफ मिले, आम चीज़ों में रिलीफ मिले, या इन जो बड़ी बड़ी माफियाज़ हैं ये, इनमें थोड़ा सा कंट्रोल लाएँ, थोड़ा सा इन चीज़ों को कंट्रोल करें बस। आपने माफियाज़ की बात की, पिछले 3-3.5 सालों में हमने देखा माफियाज़ तो कंट्रोल में नहीं आ सके। खान साहब ने कहा था कि गुर्बत ख़त्म कर दूंगा, जबकि अवाम अब ये कह रहे हैं कि गरीब ख़त्म हो रहे हैं, गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही। एग्जैक्टली, मैं यही कहने वाला था कि गरीब ख़त्म हो रहे हैं, गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही। यहाँ तो शायद खान साहब की हिकमत अमली इस तरह की है कि गरीबी ख़त्म कर दिया जाए, ताकि गुर्बत जो है ना वो कोई चांस ही ना हो, कोई बताए ही ना कि गुर्बत हो। तो खान साहब बोलते थे ना कि हम उनको रुलाएंगे, वो उनके लिए नहीं बोल रुलाएंगे, वो हमारे लिए बोल रहे थे कि हम इनको रुलाएंगे और हम इनको ख़त्म करेंगे। तो मतलब ये था कि हम इनको ख़त्म करेंगे, जो आजकल हमारे लोअर मिडिल क्लास है उनको करेंगे। क्योंकि देखो हमारे पाकिस्तान में लोअर मिडिल क्लास ही है अभी, जो मिडिल क्लास तो भी है ही नहीं। यहाँ अपर क्लास है सारी, यहाँ लोअर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का जो आज तक दिन ब दिन जो है कॉन्सेप्ट वो हमारे पाकिस्तान ख़त्म होता जा रहा है, ठीक। तो इसलिए बस ये है कि इनसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। इवन तो लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम वोट दिया था, वो मैंने दिया था खान साहब को, लेकिन मैं भी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हूँ इनसे। तो डिसअपॉइंट हो गए आप जी। बहुत शुक्रिया आप दोनों दोस्तों का, थैंक यू सो मच। ये हुकूमत मिनी बजट पेश करने जा रही है, तैयारियाँ उसकी हुकूमत की नज़र आ रही हैं, तो उससे आवाम पे क्या असर पड़ेगा? जो इन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीज़ इकट्ठा करना है, जो इन्होंने IMF के साथ जो कमिटमेंट की है, ऑब्वियसली उसके लिए इनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसमें से 200 अरब रुपए की डेवलपमेंट बजट में इन्होंने कमी की है, तो उसके लिए इन्होंने ये करना ही करना। एक नया तूफान आएगा महंगाई का। ऑब्वियसली अब जो डॉलर की डे बाई डे जो प्राइसेस डाउन हो रही है, उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो गरीब आदमी जो है ना वो पिसा जा रहा है। इस हुकूमत से बहुत ज़्यादा तवक्को आती हैं लोगों की, हमारी अपनी, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट आ रहे हैं ना वो बिल्कुल भयानक है। यहीं से पता चल रहा है कि हुकूमत की कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, इनके पास कोई फाइनेंशियल प्लान ही नहीं है। और जो अभी नए मौसूफ साहब हैं, कुछ चंद एक महीने पहले वज़ीर ख़जाना की पोजीशन पे आए, मुशीर ख़जाना है अभी, तो उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ लेम एक्सक्यूज़ हैं और इनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है। आपसे मैं अभी इस आपके तवस्सुल से हुकूमत से ये पूछना चाह रहा हूँ, ये डॉलर जो है, ये हमें कहते हैं कि हम डिमांड सप्लाई का जो पैरिटी नहीं है, उसके लिए डॉलर इज़ नॉट अ कंज्यूमेबल कमोडिटी। ये इस एक्सचेंज मतलब करेंसी एक्सचेंज है। हमारे रुपये को इन्होंने इतना डी वैल्यू कर दिया जितना बनता ही नहीं है। रुपये इतना कमज़ोर भी नहीं है ना, पाकिस्तान की इकॉनमी इतना कमज़ोर है जितना ये डी वैल्यू करते जा रहा है। अगर ये करना भी है तो एक फ़िक्स रेट पे आप इसको फ्लैक्चुएट होने की इजाज़त है। इन्होंने डाल दिया है डिमांड सप्लाई के फैक्टर्स के ऊपर। पाकिस्तान में कितने लोग बैठे हैं जिनके अरब रुपए है, उतने ही पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास रिजर्व नहीं है। वो आते हैं, पैसा फेंकते, उठा के ले जाते, डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। कितना फॉरेन रेमिटेंस आ रहा है, $30 बिलियन के करीब आ रहा है सालाना। कहाँ जा रहा है? इनकी अपने एक्सपोर्ट कहते हैं हमारे पास 25% ग्रोथ है एक्सपोर्ट में। और बाबा जो आपके पास 200% इजाफा इंपोर्ट में, उसको आप किस तरह से टैकल करेंगे? $5 बिलियन की आपने सिर्फ गाड़ियाँ इंपोर्ट करनी है एक साल में, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। अब जो बेचारा गरीब बैठा हुआ है, जो 400 रुपये का लेगा ऑयल लेगा, वो बेचारा कहाँ से जाएगा? ये इसने बात की है इंपोर्ट्स की भी। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का हमारा बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। इंपोर्ट्स के बारे में मैं आपसे सवाल करता हूं कि हमारी आवाम को आप नहीं समझते कि कोऑपरेट करना चाहिए? गाड़ियां हम अपनी रोड्स पे अगर अपने पाकिस्तान में देखें,
हर गुजरते दिन गाड़ियों में बेतहाशा इजाफा होता चला जा रहा है। एक तो उसमें काफ़ी सारे नुकसान आ रहे हैं कि फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा हो रही है, इसके अलावा रोड पे जो ओवर क्राउडिंग हो रही है, काफ़ी सारे माहौल को भी नुकसान इससे एक नुकसान में शामिल है। तो मुख्तलिफ इतने नुकसान हम उठा के अपने मुल्क को पीछे लेके जा रहे हैं, उससे बेहतर ये नहीं कि अवाम भी कोई थोड़ा सा कोऑपरेट करे इस सिलसिले में। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि जो अवाम के पास पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। 2 बिग सोर्स ऑफ इनकम लोगों के पास, या तो रियल स्टेट है, यहाँ पे आपके पास फॉरेन रेमिटेंस है। फॉरेन रेमिटेंस वाले आते हैं, वो रियल स्टेट में करते हैं, और जिसके पास इतनी बड़ी SUV महंगी गाड़ियाँ आजकल ले रहे हैं और धड़ ले रहे हैं, कहाँ से आ रहा है। आप ज़रा देहात में चले जाएँ, उनके पास पैसा ही नहीं आ रहा। मैं खुद जो है ना एक रूरल एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे पता है वहाँ पे आज गंदम की जो ना वो हो रही है, बिजाई हो रही है, खाद मिल ही नहीं रही। जो इनमें यूरिया 1800 रेट में बताई है, वो 2500 में ब्लैक में भी नहीं मिल रही। 2 गुना देते हैं आके लेके। अब वहाँ पे क्या होगा। बेसिकली बात यह है कि हमारे पूरे मुल्क का जो इस पर डेवलपमेंट बजट जो कह रहे थे हिस्टोरिकल बजट होगा 1000 अरब रुपये से ज़्यादा होगा, उसमें 200 की कट होती है। अगर आप $5 बिलियन की सिर्फ गाड़ियाँ मंगवा लेंगे तो आपके टोटल डेवलपमेंट बजट से भी वो एक्सीड कर जाता है। तो आपके पास क्लैरिटी नहीं है, फाइनेंशियल प्लान ही नहीं है इमरान खान साहब के पास, या उनकी जो टीम बैठी हुई है उनके पास प्लान ही नहीं है। अब इस जगह पे हम खड़े हैं, हमें नहीं पता कि इनकी नेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, आफ्टर 6 मंथ क्या होगा। बर्दाश्त आफ्टर 6 मंथ बात कर रहे हैं, अगले दिन की क्लैरिटी नहीं हो पा रही, क्लैरिटी नहीं हो रही, अगले दिन की क्लैरिटी नहीं हो रही। हम खुद जो है ना ओवरसी अपना बैरून मुल्क से बिजनेस करते हैं, हमें खुद पेमेंट्स करनी पड़ जाती हैं। होता ये है कि एकदम डील करते हैं, पता चलता है कि डॉलर शूट कर रहा है, और अंदाज़ा लग गया है डॉलर शूट कर रहा है 2 रुपये पर डे, 1.5 रुपये पर डे। हमारी बेस वैल्यू रुपये की 1 रुपये है, और एक दिन में 1.5 रुपये जो है ना डॉलर बढ़ जाता है, यानी कि हमारी रियल वैल्यू से 1.5 गुना ज़्यादा। मतलब दिस इज समथिंग शॉकिंग। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो रहा, हमारे पास ऐसा हो रहा है, और कोई बंदा है नहीं। स्टेट बैंक को नहीं पता कौन सी डायरेक्शन जा रहा है, क्या मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है, कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, कभी डाउन कर रहे हैं, और जो प्लेयर बैठे हुए हैं वो तो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इस वजह से गरीब तर हो रहा है, और अमीर जो है अमीर तक जा रहा है। स्टेट बैंक की आपने बात की, हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर है रज़ा बाकिर साहब, उन्होंने बड़ी अजीब से एक मंतक पेश की थी, लॉजिक उनका किसी की समझ में नहीं आया। आपकी समझ में अगर आया तो बताइएगा। उन्होंने जो कहा था, बाहर जब दौरे पे गया तो उन्होंने कहा था कि जब डॉलर बढ़ता है तो बाहर जो बसने वाले पाकिस्तानी जो पैसा कमा के पाकिस्तान भेजते हैं उनको फ़ायदा होता है, जबकि अगर उनकी रेशो देखी जाए कोई 5 से 6 मिलियन होंगे, 50-60 लाख होंगे बाहर जो बसते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं। 20 करोड़ को एक साइड पर रख के 20-22 करोड़ को उन्होंने छोटे से तबके की बात कर दी, जी डॉलर बढ़ता है उनको फ़ायदा होता है। तो ये सेंस या लॉजिक समझ आई आपको? आपकी बात का जवाब मैं यूँ दूँगा कि मैं खुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, सऊदी अरब में रहता हूँ, ठीक है, मैं भी वहाँ से आया हूँ। जहाँ तक वो उनके कहा कि फ़ायदे की बात है, वो तो वो एक किस्म का लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। और वही जो उनको फ़ायदा पहुँचता है वो जब वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कंजम्पशन करते हैं, अपनी एक्सपेंडिचर करते हैं, उनको पता है क्या कौन सा फ़ायदा होता है। सैलरी पर्सन मर गया, यहाँ पे दिहाड़ीदार बंदा मर गया, इवन जो वो रेमिटेंस भेज रहे हैं वो भी मर गए हैं। उनके पीछे जो फैमिलीज़ बैठी हैं उनसे पूछना वो कितने का, मतलब क्या बचत हो रही है, हो भी रही है कि नहीं हो रही बचत। तो ये बिल्कुल इलॉजिकल स्टेप, मेरे ख्याल में बचकाना मैं कहूँगा तो ज़्यादा बेहतर है, ये नहीं है। चाहे बाहर बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, वो भी यही कहते हैं कि करेंसी स्टेबल होनी चाहिए, हमारा रुपये स्टेबल होना चाहिए। और जो यहाँ से जाते हैं, अच्छा मज़े की बात, अब ये कह रहे हैं कि उनको फ़ायदा हो रहा है। अब कल के मैं रेट चेक कर रहा था एयरलाइन के सऊदी अरब के लिए, कतर एयरवेज़ का इस्लामाबाद टू दम्माम 1,10,000 रुपये आ रहा है वन वे, और एमिरेट्स का 1,40,000। अब मुझे बताएं कि जो पाकिस्तानी बाहर जाके कमाएंगे वो तो अपने आप को मतलब क्या बचा के जाएंगे। एक महीने की आमदनी से ज़्यादा आपका किराया होगा, किराया होगा। और क्वारंटाइन 5 डेज़ का क्वारंटाइन जो है वो 1 लाख रुपये हो रहा है। अब 2 लाख रुपये में बंदा सिर्फ यहाँ से वहाँ तक जाएगा। गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है, कुछ है पता गवर्नमेंट का? कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई सर, आप बताइएगा जी। चौधरी सरवर हैं जो गवर्नर पंजाब है, उन्होंने मौसर से बात, उन्होंने बयान दिया था, कुछ कर लेगा। मैं छोटा सा आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ, गवर्नर पंजाब हैं चौधरी सरवर साहब, उन्होंने बयान दिया था कि IMF को सब कुछ लिख के दे दिया है। मशीर खजाना उठ के कहते हैं जी उनको तो मईशत का पता ही नहीं। तो उनके स्टेटमेंट किसकी ठीक है आप समझिए? गवर्नर साहब जो हैं वो मोहतरम आदमी हैं, वो पहले नवाज शरीफ साहब के साथ थे, आए तो उन्होंने कहा जी हम पैसे लेके आ गए तो मुल्क चलेगा। बाद में जब इनके साथ आए थे उन्होंने कहा कि लिख के दे दिए। इसका जवाब मैं दे देता हूँ। गवर्नर साहब ने बिल्कुल ठीक कही है बात, सादा सी बात की है, लेकिन आम आदमी की बात की है। सही बात है, $6 बिलियन आप ले रहे हैं 3 साल में, और आपने अपना सब कुछ लिख के दे दिया। इकॉनमी के सारे अदादोशुमार जो भी डिसीजन इन्होंने लेना है वो आपने IMF के हाथ में जाके रख दिया है। तो क्या वो मुल्की मफाद में डिसीजन करेंगे, अब आम आदमी के हक में फैसला देंगे, या वो अपने जो वो इंटरेस्ट कर्जा दे रहे हैं उसको सिक्योर करेंगे? रोशन डीजल अकाउंट में $2 अरब से ज़्यादा आया है, तकरीबन $2 आया 1 साल में। उसके इन्होंने क्या कर लिया मुझे बताएं? ओवरसीज़ तो पैसा दे रहा है इनके पास, जब आप उसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं करेंगे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं आना।
आप 6 या 12 ले रहे हैं, आप देख लें ये 200 से क्रॉस कर जाएगा डॉलर, 12 से 18 पे चले जाएंगे, 18 से 20 पे चले जाएंगे। आपका मुल्की कर्जा बढ़ता जाएगा, आपकी डायरेक्शन नहीं है इमरान खान साहब। आप अपनी क्लैरिटी लें, अपनी डायरेक्शन लें, आपकी कोई फाइनेंशियल पॉलिसी नहीं है। और इस फाइनेंशियल पॉलिसी के तहत जो आप लेके जा रहे हैं ना, इससे मुल्क का कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, और यहाँ से निकलने का आपके पास कोई प्लान नहीं है, एग्जिट प्लान कोई नहीं है गवर्नमेंट के पास इस पूरे क्राइसिस से निकलने के लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। बड़ी ज़बरदस्त बात की इन दोनों दोस्तों ने, भाइयों ने, कि खान साहब के पास, इन हुकूमत के पास इनका कहना था कि कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, माशी प्लान कोई होना चाहिए, कोई इकनॉमिकल वे आउट नहीं है इनके पास, कोई इस तरह का रास्ता नहीं है प्रॉपर जिस पे चलते हुए ये मुल्क को बहरानों से निकाल सकें। अब देखते ये हैं कि मिनी बजट जो आने वाले दिनों में पेश किया जाएगा उसमें क्या कुछ आएगा, आवाम के लिए कुछ उसमें बेहतरी है, या फिर IMF के बजट के तहत ही वो सारा कुछ तैयार होगा, आवाम फिर से एक दफ़ा महंगाई की मज़ीद चक्की तले पिसेंगे। ये सब कुछ तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। अपने मेज़बान मुशर्रफ यासीन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।